जय माता की, जय पिता की, जय गुरुओं की, नौनाथ 84 सिद्धों की, नौ निर्वाणी की, अपने गुरु महाराज की जय हो, सब सिद्धन की जय हो। आज एक छोटा सा प्रश्न हनुमान जी का कि कलयुग में हनुमान जी की स्तुति क्यों करनी चाहिए। ये मेरा अपना अंतःकरण है, मेरे अपने विचार हैं। अगर इससे सहमत हों तो आप लोग भी सेवा कीजिए हनुमान जी की और आप आगे बढ़िए। देखिए, हनुमान जी बड़े विलक्षण बुद्धि के रहे हैं और वो जन्म से ही विलक्षण बुद्धि के रहे हैं। एक तो रुद्रावतार है, उनकी माँ अंजना रुद्र की परम भक्तों में रही। उन्हें भगवान शिव को प्रार्थना करके, पूजा करके प्रसन्न किया और उनका ही जैसा पुत्र मांगा, बलशाली। और उनको जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो हनुमान जी पैदा होते ही उनको भूख लगी। तो कहा गया ना, विलक्षण बुद्धि के, पैदा होते ही भूख लगी तो सूरज को खाने चलती है। और जब दोबारा जब वो रावण के वहाँ थे तो जब माँ सीता को उनने माँ कहा और सीता माँ ने उनको पुत्र से संबोधित किया, तब उनका दोबारा जन्म हुआ। तो वहाँ भी उनने जो फल खाया तो लंका उजाड़ी। यहाँ शिव को सूरज को निकलने गए तो सृष्टि में ही हाहाकार मचा दिया। इतने विलक्षण बुद्धि हैं, इतने बलशाली हैं, समझ लो। और वो सब कुछ कर सकते हैं, अकेले ही बलबूते पे। अतुलित बल धामा हैं, उनके बराबर बल वाला कोई नहीं। ये लगा लीजिए कि द्वापर में भीम को अहंकार हो गया था अपने बल का, तो उसके बल का भी अहंकार ख़त्म किया। वो उनकी पूँछ ही नहीं उठा पाए, उनके बल का भी अहंकार ख़त्म किया। तो हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या और अहंकार विनाश करने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस युग में आपको अगर बल चाहिए, बल अच्छा बल, हाँ, बुद्धि चाहिए, अच्छी बुद्धि। बुद्धि दो प्रकार की होती है, ठीक है। अच्छी बुद्धि, बल, बुद्धि, विद्या, जो मस्तिष्क में अच्छी विद्या। फिर विद्या जहाँ है तो बल, बुद्धि है तो वहाँ लक्ष्मी आएगी ही आएगी। स्वस्ति जहाँ है तो वहाँ लक्ष्मी है, ठीक है। और अहंकार विहीन आपको रहना है। हनुमान जी की सेवा कीजिए। देखिए, हनुमान जी अहंकार भी नहीं, उतना बल है, सब कुछ है, तपोबल है, जिसने अर्जुन को भी झुका दिया था। वो तो कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन तो पहले ही अपने प्राण को त्याग कर देते। हनुमान जी से पहले ही हार गए थे। उन्हें तो वचन दे दिया था हनुमान जी को कि अगर मैंने पुल बना दिया और अगर आप उसमें चल गए तो हनुमान जी ने कहा था जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। और हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारा पुल रसातल में चला गया तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे स्वयं चिता बना के भस्म हो जाऊँगा। जब वो बगिया में फूल लेने गए थे, ठीक है, एक कहानी वृत्तांत है, छोटा सा शॉर्ट में सुनाता हूँ। द्वापर में, क्योंकि त्रेता में राम जी ने हनुमान जी को वचन दिया था कि हर युग में मैं तुम और मेरा साथ रहेगा। तो द्वापर में भी आए कृष्ण रूप में, तो यहाँ अर्जुन थे। अब हनुमान जी को साथ लेना था, कैसे लेते। तो उन्हें लीला रची कि हनुमान जी भजन कर रहे थे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो स्थान है वहाँ जो है भजन कर रहे थे बगीचे में। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भेज दिया फूल लेने के लिए। उन्होंने कहा जाओ भाई फूल लेके आओ, जरा पूजा स्तुति करते हैं भगवान जी की, माँ की स्तुति करते हैं। अब अर्जुन चले गए और भाई राजा घर से थोड़ा सा अहंकारी तो थे ही, बल का भी था, और गए और जाके फूल तोड़ने लगे। हनुमान जी के कान में थोड़ी सी आवाज़ गई, क्योंकि वो राम भजन में मग्न थे, गई तो उन्होंने कहा भाई कौन है।
2-3 बार पूछा, पहले तो उत्तर नहीं दिया, तीसरे बार में उत्तर दिया। कहने लगे मैं हूँ। मैं कौन और क्यों आए हो यहाँ? और हाथ में देख लिया फूल। तो उन्होंने कहा फूल तोड़ने आया हूँ। किसके लिए? उन्होंने कहा भगवान जी के लिए। उन्हें किसने भेजा है? उसने कृष्ण ने भेजा। उन्हें तब तो जाओ, जिसका भगवान ही चोर। उन्हें व्यंग क्या उन्हें उस तरीके से कहा, जिसका भगवान ही चोर तो शिष्य भी चोरी होगा, गुरु चोर है तो शिष्य भी चोरी होगा, जाओ। अब उसी में जो है अर्जुन को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे राम को भी, हाँ उनमें कितना बल था ना, जो अपने हाथ से जो है इतने बलशाली थे तो अपने पुल क्यों नहीं बनाया, इतने धनुधर थे। तो कहते हैं मर्यादा थी। कहते कौन सी मर्यादा थी? मैं पुल बना दूंगा तीर से और मेरा पुल टूट नहीं सकता ना। अहंकार था ना महाराज, तब अहंकार है विनाशाना। तब मैंने कहा ना अहंकार को मारने वाले भी हैं, नहीं माने। तो उन्होंने कहा ठीक है, दोनों में शर्त हो गई। अब बात आई, उनने कहा भाई अगर तुम पुल बनाते हो तो मैं उसमें चलूँगा, और तुम्हारा पुल अगर रसातल में नहीं गया, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा, हनुमान जी ने कहा। और अर्जुन ने कहा अगर पुल मेरा नहीं टूटा, अगर पुल टूट गया तो मैं यहीं पे चिता लगा के भस्म हो जाऊंगा। दोनों की शर्त मंजूर हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाई अर्जुन ने और धड़ाधड़ पुल बना दिया। अब उस समय उसने जो है हनुमान जी को छोटा रूप देखा था, जैसे माँ सीता ने छोटा रूप देख करके कहा कि सब इतने ही हैं। हनुमान जी ने कहा हाँ मैं सब इतने ही हैं, मगर मैं उन सब में सबसे बड़ा हूँ ना। माता जी चौंकी थी। उन्होंने कहा सेना ही यही इतना बड़ा है वानर सैन्य, तो फिर सैनिक कितने होंगे। तो ऐसी जो है लीला वहाँ भी होती है। वो सोचता है कि हनुमान जी इतने ही हैं। जब वो बना देता पुल तो कहता ठीक है पुल बन के तैयार है चलो। हनुमान जी जब अपना विशाल रूप धारण करते हैं तो वो देखा रह जाता है। आकाश तक जब हनुमान जी जाते हैं तब वो वहीं पर सोचता है अब तो मेरा गया, अहंकार तो वहीं पे विनाश है। जब हनुमान जी एक ही पैर रखते हैं पुल चला जाता है रसातल में ना। और वहाँ से ये लीला जो है कृष्ण सब देख रहे होते हैं। उन्हें तो भेजा ही है। अब जब जो है ठीक ही है, अब रसातल चला गया तो उसको करनी पड़ेगी। फिर छत्री है, उसने वचन दे रखा। अब वो ढूंढ रहा होता उतने फिर कृष्ण जी आ जाते हैं ब्राह्मण रूप लेके। कहते क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई ये शर्त लगी थी और हार गया, अब मेरे को तो प्रतिज्ञा से मरना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई तुम दोनों के बीच में तीसरा था कौन जो इसका निर्णय करेगा? उन्हें था तो कोई नहीं। उन्होंने कहा फिर एक बार दोबारा बनाओ, फिर देखते हैं निर्णय होगा। फिर अर्जुन जो है तीर कमान उठाते हैं, बनाते हैं, और चुपके से जो है जब हनुमान जी की बारी आती है उसके बाद चलने की, कृष्ण भगवान कच्छप रूप लेकर उसके नीचे चले जाते हैं। कृष्ण को पता था ये पुल तो टूटना ही है। जब हनुमान जी उस पर पैर रखते हैं विशाल रूप धारण करके, पुल धराशायी होकर नीचे रसातल की तरफ जाता है, मगर कृष्ण के अब पीठ लग जाती है कच्छप रूप में, तो कृष्ण भी दब जाते हैं। अब वहाँ खून हो जाता है। देखते हैं तो खून ही खून, अल्लाह मस्ता। तब वो देखते हैं, वो फिर अपना पैर हटाते हैं, देखते हैं नीचे से हाथ डाल के देखते तो वहाँ कृष्ण कच्छप रूप में। तब निकालते हैं, फिर वो वचन लेते हैं कि जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तब तुम्हें आना पड़ेगा। क्योंकि पुल रुक जाता है ना, उतना टूटता नहीं, रसातल में चला जाता है, टूटता नहीं, बच जाता है। इस प्रकार से वो अपनी रक्षा करते हैं, मगर अर्जुन का भी अहंकार टूट जाता है। तब जो है युद्ध भूमि में फिर वो हनुमान जी कहते हैं भाई मैं तो आ कह सकता हूँ, मेरे बिगैर भक्ति का रहता नहीं। तब कृष्ण वादा करते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ पे भक्तिमय और कुछ ना कुछ प्रवचन आपको सुनने को मिलेंगे। तब लोग कहते हैं कि कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, अर्जुन के लिए नहीं था। वो तो वचन था हनुमान जी के लिए। तो सुना तो हनुमान जी को रहे थे, प्रत्यक्ष सामने पे जो है कृष्ण अर्जुन थे ना, माध्यम कोई और था। क्योंकि हनुमान जी छत के उस रथ के छत में ऊपर बैठे हुए थे, तब ये विजय प्राप्त हुई थी। ऐसी नहीं हुई थी, बगैर हनुमान जी की विजय पति का प्राप्त नहीं होती। समझ लें। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
भाई ये मूल मंत्र है, इसको कीजिए और खुश रहिए, आनंद लीजिए और हनुमान भक्ति क्या कीजिए। हनुमान जी तीनों युग में अभी तक प्रत्यक्ष रहे हैं और अभी भी हैं, इसी धरा पे हैं, इसलिए उनका भजेंगे तो हर सुख दुख आपको मिले, दुख से दुख की निवृत्ति होगी, सुख का आगमन होगा, कल्याण होगा। जय माता की। खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिए। जय माता की।